हाँ तो बच्चों, हेलो बच्चों, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 का, जो कि ऑप्शनल है और ये काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है। कई बार बोर्ड में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा चैलेंजिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ऑप्शनल। तो चलिए, दरअसल हम इसमें क्या है, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बेसिस पे दिए हुए हैं। हालांकि सिलेबस में और इस ऑप्शनल में ये दिया हुआ है कि दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं है, स्कूल में भी कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस और बोर्ड में भी इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं, प्री बोर्ड में भी आते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू डू एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन और काफ़ी आसान भी है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो है जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। ax² प्लस bx, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अब इसके 3 जीरोस होंगे क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। तो अब देखिए, लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर द जीरोस। जीरोस का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसके 3 फैक्टर्स होंगे और तीनों फैक्टर को अगर 0 के बराबर रखते हैं तो x की 3 वैल्यूज मालूम होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर 2 जीरोस होते हैं तो क्वाड्रेटिक होता है, 1 जीरो होते हैं तो लीनियर होता है। तो अल्फा, बीटा एंड गामा क्या है, इसके जीरोस मैंने मान लिया। तो इसके जो सम ऑफ जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसे हम क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरोस। ये होता है हमारा -b/a। -b दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, जिसे कहते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, जिसे कहेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि किसके बराबर होते हैं, c/a। c क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x³ देख सकते हैं आप। एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज इक्वल टू -d/a। ठीक है बच्चों। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा, फिर आप आसानी से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके, तो एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन है, verify that the numbers given alongside of the cubic polynomial below are their zeros। अब इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल इस पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2x³ px मान लेता हूं मैं इसे, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और इसकी साइड में लिखा हुआ है 1/2, यानी अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1 एंड गामा इज -2। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 जीरोस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या ये जीरोस इस पॉलिनोमियल के हैं या नहीं। तो सीधी सी बात ये है यहाँ पर कि अगर मैं x की जगह पर अगर 1/2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो उसे सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। फिर x की जगह पर क्या रखेंगे, 1, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। फिर x की जगह पर क्या रखेंगे, -2, ओके, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो जीरोस दिए हुए हैं अलोंग साइड दिस पॉलिनोमियल, ये ट्रू है। तो इससे हमारी वेरिफिकेशन होगी। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं लिख देता हूँ, पहले इसे कंपेयर करूंगा किससे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, याद कीजिए, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसे कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करके क्या आता है,
ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज गिवन 2, बी की वैल्यू क्या है बच्चों 1 विच इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी की वैल्यू है एक्स का कोफिशिएंट -5 एंड डी इज हाउ मच, दिस इज 2। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसे लिख लिया। अब क्या करते हैं, अब चेक करते हैं कि क्या ये 0 है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं फटाफट करने की कोशिश कर रहा हूँ। x की जगह पर रखेंगे 1/2, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 1/8, फिर 1/2 का एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 -5 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 2/4 एंड देन प्लस 2 एंड -5/2, ये हो जाएगा 2 से 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डेट मीन्स 3/2, कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 और प्लस 2 -5/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले प्लस करते हैं, तो 2 2 जा सॉरी यहाँ पर कितना था 1 है, ये आई एम सो सॉरी 1, तो 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2 -5/2 0। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब 1/2 इस क्यूबिक पॉलीनोमियल का एक 0 है। चलिए मैं आगे करता हूँ, फिर 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह पर, तो कितना आ जाएगा 2, 1 का क्यूब डेट इज 2 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 -5 प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये भी 0 आ रहा है, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 - 5 0। चलिए थर्ड केस में देखते हैं -2, -2 की पावर क्या है ऑड है, तो -2 की पावर डेट इज -8, -8 2 जा -16 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4, क्योंकि माइनस की इवन पावर क्या होती है पॉजिटिव, एंड देन x इज -2, तो -5 - 2 डेट इज +10। ठीक है, एंड देन +2। चलिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 10 और 2 12, 12 4 16, -16 + 16 = 0। ठीक है बच्चों, अब ये वेरीफाई हो जाता है कि 1/2, 1 एंड -2 ऑल आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसे आगे भी कुछ स्टेप्स करने हैं अभी। हाँ तो बच्चों अब हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब तीनों जीरोस को हम क्या करेंगे ऐड करके देखते हैं क्या होगा 1/2 + 1 -2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1/2 - 1 डेट इज 2 एंड 1 - 2 इज हाउ मच -1/2। ठीक है बच्चों, तीनों जीरोस को हमने प्लस किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 2, पहले तो प्लस करना चाहिए था 3/2 - 2, चलिए रिजल्ट तो वही आएगा -1/2। ठीक है, अब मैंने पिछले अभी जब प्रॉपर्टी बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं -b/a, तो -b/a माइनस, ठीक है फार्मूले में ही लिख देता हूँ मैं, चलिए -b/a। अब देखिए माइनस तो फार्मूले में ही है, b क्या है, b इज 1 एंड a इज 2, मीन्स ये वेरीफाई हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम आते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा। हाँ तो बच्चों हम प्रूव करना चाहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। चलिए इसे और इसे मल्टीप्लाई करूंगा, पहले ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है बच्चों, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, विच आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 1/2 एंड 1 को इंटू करूंगा तो क्या आएगा हाफ। चलिए अब मैं क्या करूंगा बीटा इंटू गामा करता हूँ तो डेट इज -2। ठीक है, गामा इंटू अल्फा करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। चेक कर लीजिए 1/2 इंटू -2, 2 2 कैंसिल आउट डेट इज -1। अब ये सॉल्व होकर के क्या आएगा 1/2 - 3 डेट मीन्स 2 3 6, 1 - 6 -5/2। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा की वैल्यू क्या होती है c/a। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ c/a। c की वैल्यू चेक कर लीजिए, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5 है,
ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 2, यानी ये भी वेरीफाई हो चुका है। और लास्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। डैट मीन्स 1/2 इंटू 1 इंटू -2, 2 से 2 मर गया, -1, डैट मीन्स इट इज़ -1। अब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होता है बच्चों -d/a, -d/a, माइनस d की वैल्यू क्या है, d इज हाउ मच, दैट इज 2, एंड अपॉन a इज हाउ मच, a इज 2, इट इज -1। ये भी वेरीफाई हो चुका। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है बच्चों, ओके। चलिए हम आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इसका फर्स्ट पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। फिर से मैं याद दिलवाना चाहता हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बच्चों दिया क्या हुआ है, जिसे हम जानते हैं, इसमें हमें a b c की वैल्यू जब तक मालूम नहीं होगी। इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम कितना दिया हुआ है इसका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों, 2, ओके। फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, तो सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसे हम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा। ये दिया हुआ है हमारा -7। नीचे कुछ नहीं है तो इसे आप 1 लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है इसे आप 1 लिख सकते हैं। एंड थर्ड वन इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या दिया हुआ है बच्चों, -14, नीचे कुछ नहीं है 1। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -b/a, सम ऑफ द 2 जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज हाउ मच, अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा किसके बराबर होता है बच्चों, ये c/a। अब देखिए कितना आसान हो गया आपका क्वेश्चन, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये किसके बराबर होता है, -d/a। अब यहाँ से दोनों साइड कंपेयर कीजिए, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a डिनोमिनेटर प्लेस पे, a इक्वल टू कंपेयर करना है जस्ट आपको, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखिए माइनस, अब 2 इक्वल टू -b, माइनस यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। अब देखिए हमें a भी मालूम है, b भी मालूम है, c की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, a की वैल्यू 1 ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7, ठीक है। अब आइए a की वैल्यू 1 हमें मालूम है, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर क्या है -14 और ये -d, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू हो जाएगी 14। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बच्चों, px विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1 इंटू x³ दैट इज x³। b की वैल्यू कितनी है बच्चों -2, तो b की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2x²। c की वैल्यू कितनी है -7, तो -7x, और d की वैल्यू कितनी है 14। ये आंसर होगा आपका, आप चेक कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों मैं गलती से यहाँ पर लिख गया हूँ द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि सिलेबस में क्वाड्रेटिक है इसलिए बार बार मुंह से क्वाड्रेटिक निकल जाता है, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों, थैंक यू।